राजा रघुवंशी जिसकी उम्र थी 29 साल और सोनम रघुवंशी और जिसकी उम्र थी 27 साल इंदौर के सहकार नगर के इलाके में ताल्लुक रखने वाले थे। दोनों का परिवार की सहमति से ही उनकी शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों का रुख किया था। राजा और सोनम 22 मई को मेघालय के नोरगियाट में पहुंचे थे और वहीं 23 मई की आखिरी बार सिपाया हेल्समैन में चेकआउट करते हुए वे आखिरी बार हमें दिख पाए थे। इसके बाद वे लापता हो गए और उसके 11 दिन बाद यानी कि 2 जून को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में करीब 150 मीटर की खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था और जगह के क्षेत्र के लगभग 20 किलोमीटर दूर उसकी स्कूटी और जीपीएस की अंतिम एक्टिविटी पाई गई थी और पुलिस को मौके पर भी एक धारदार हथियार महुआ मिला था जिसकी हत्या की पुष्टि की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। राजा की मौत का सबसे बड़ा सवाल था कि सोनम आखिर कहां है। 4 जून को इंदौर की पुलिस ने दावा किया था कि सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जबकि मेघालय की पुलिस ने यह कहा है कि सोनम ने खुद नजरअंदाज के थाने के अंदर आत्मसमर्पण किया है। गाजीपुर के एसपी इराज राज ने यह बताया है कि सोनम एक काशी के ढाबे पर मेडिकल जांच करवाने के लिए अस्पताल और उसे वन वे स्टॉप पर ले जाया भी गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने यह जानकारी दी है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी उत्तर प्रदेश से और 2 आरोपी इंदौर से। सोनम पर कथित तौर पर आत्मसमर्पण किया है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस तीनों शामिल रही। इन तीनों राज्यों ने पुलिस के बयान से स्पष्ट और विरोधाभास दिखते हुए मिल रहा है। मेघालय की पुलिस ने कहा है कि सोनम आत्मसमर्पण किया है, वहीं इंदौर की पुलिस ने यह कहा है कि सोनम को ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। सोनम के पिता ने यह बात बोली है कि मेरी बेटी ने खुद ने फोन किया था, उसे लगातार फंसाया जा रहा है। सोनम के पिता देवी सिंह ने यह दावा किया है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, मेरी बेटी खुद ढाबे से फोन किया है। इसकी सीबीआई जांच और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। वहीं राजा रघुवंशी की मां का यह कहना है कि मेरी बेटे की हत्या की साजिश की गई है। सोनम भी मेघालय जाने की योजना बनाई थी, उसी ने ही टिकट को बुक करवाया था। इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं राजा का भाई का यह कहना है कि राजा के गहने, पर्स और निजी सामान सारे गायब थे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक सीएम के पिता के आरोपों को राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। राजा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। हत्या का इस्तेमाल एक धारदार बरामद हथियार से हुआ है। सोनम की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। पुलिस चारों में से 3 को पकड़ लिया गया है। बयान में ही बहुत ही बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। क्या यह एक प्यार में छिपी हुई साजिश थी या एक घातक गलतफहमी? क्या सोनम मासूम है या फिर मास्टरमाइंड? क्या पुलिस की जांच निरपेक्ष है या राजनीतिक दबाव है? क्या परिवार की मांग के अनुसार सीबीआई जांच होनी चाहिए? इस केस में न केवल नवविवाहित जोड़े की यात्रा को त्रासदी में बदल दिया बल्कि तीनों राज्यों की पुलिस की कार्यवाही को, मीडिया कवरेज और सामाजिक न्याय प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सच्चाई जो भी है, लेकिन राजा की हत्या के दोषियों को न्याय मिलना जरूरी है और सोनम की भूमिका को पारदर्शिता और निरपेक्ष जांच की केस की भूमिका की काफी बहुत ही बड़ी जरूरत है। आप लोगों को यह कहानी किस प्रकार से लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और इसके अंदर कौन दोषी है? सोनम बेवफा निकली या फिर उसके भाई की गलती है या फिर राजा की गलती है या इसमें किसकी गलती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना।